वो इतने भावुक्त होकर क्यों बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं अवतार हैं। धर्म और राजतंत्र और धर्मतंत्र के बीच में जो एक लाइन रहता है उसको खत्म किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म के शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि ये हमारे एरिया में अतिक्रमण है। जो सरकार की शंकराचार्य को नवल किशोर जी आप कोट कर रहे हैं, उन शंकराचार्य ने ये भी कहा है कि मथुरा और काशी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तो नवल किशोर जी उन शंकराचार्य की इस बात का भी समर्थन कर दीजिए कि काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दें। नहीं, आप सुन तो लीजिए। मैं बोलिए ना, तो दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। आप बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा, धैर्य से सुनता रहा। यही सनातन है, ये इंडी गठबंधन नहीं है। नहीं, यही सनातन है, यही सनातन है, यही सनातन है। मैं चुपचाप सुनता हूँ। अभी मैं बोलूंगा चारा चोर, अभी मैं बोलूंगा चारा चोर, अभी मैं बोलूंगा नौवीं फेल, कष्ट होगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा, सनातन चुपचाप सुनता है। सुनने दीजिए, सुनने दीजिए भाई। अरे चारा चोरी क्यों किया? अरे क्यों चारा चोरी किया? क्यों चारा चोरी किया? क्यों चारा चोरी किया? कितना नौवीं फेल है? मुख्यमंत्री का बेटा नौवीं फेल है, मुख्यमंत्री का बेटा नौवीं फेल है। चारा चोरी किए, सजा याफ्ता हुए, जेल काटे और बैठ के विचार दे रहे हैं। चारा चोरी करने वाले चारा चोरी करते हैं, जानवर तो पुलिस छोड़ते, जानवर तो पुलिस छोड़ते, जानवर तो पुलिस छोड़ते बेचारों को। पशुओं तक का चारा खा गए, ऊपर से भगवान राम पे बोलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सलमनी त्रिपाठी और आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर के बीच। दरअसल जैसे ही रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं तभी से विपक्ष और पगला गया है। पहले तो ये उल्टी सीधी बातें कर रहे थे पर ये अब भी नहीं मान रहे और उन्हीं शंकराचार्य का या जिनका इनको नाम लेने में फायदा लग रहा है उन्हीं का नाम ले लेके अभी भी ये इस समारोह को कोस रहे हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों इसी पर बीजेपी प्रवक्ता ने और एंकर ने इनकी अच्छे से क्लास लगाई है। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है और आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई, किसी सरकार से किसी भी तरह का कोई दाम नहीं। एफसीआरए जो था वो नहीं मिला था, 3 महीने पहले एफसीआरए आया है, अब विदेशों से भी कंट्रीब्यूशन आएगा। प्रोफेसर नवल किशोर जी, इस सब नैरेटिव के बीच, प्रोफेसर साहब इस सब नैरेटिव के बीच ये इंडी गठबंधन क्या कहेगा? क्यों नहीं गए आप लोग? शंकराचार्य जो जोशीपीठ पे हैं उन्होंने बोला कि ट्रस्ट बनाने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें सरकार ने तो हमसे पूछा ही नहीं। तो जिस मंदिर को बनाना है उसमें धर्माचार्य से भी उसमें भी सलाह नहीं लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट के जो सदस्य थे, मुझे नहीं मालूम, तो मैं नाम नहीं सुन पाया, वो इतने भावुक्त होकर क्यों बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं अवतार हैं। जो प्रधानमंत्री के रूप में जिनका असेसमेंट करना चाहिए उनको सन्यासी बनाकर उनका असेसमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तो कुछ बात कहनी पड़ेगी ना। आप इन चीजों को जिस तरीके से बुलवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, आपका एक ही उद्देश्य है कि आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, अवतार बन गए, सन्यासी हो गए और ये भगवान के अवतार हैं। आपको ध्यान सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं आपको मैं बोल ही नहीं रहा हूं, हिम्मत नहीं है। नारद मुनि को कौन क्या बोल सकता है, लेकिन जो दिख रहा है आचरण उससे तो यही प्रतीत होता है। देखिए धर्म और राजतंत्र और धर्मतंत्र के बीच में जो एक लाइन रहता है उसको खत्म किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म के शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि ये हमारे एरिया में अतिक्रमण है। जो सरकार की शंकराचार्य को नवल किशोर जी आप कोट कर रहे हैं, उन शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि मथुरा और काशी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तो नवल किशोर जी उन शंकराचार्य की इस बात का भी समर्थन कर दीजिए कि काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दें। नहीं, आप सुन तो लीजिए, सुनिएगा तो समझ जाइएगा। उसी शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसमें जो बाबरी मस्जिद के पक्षकर थे उन लोगों से हमारी समझौता हुई, बातचीत हुई, उन लोगों ने इस बात को माना, अपना क्लेम छोड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। कहिएगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस काशी मथुरा की बात कर रहे हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये नफरत के भाव से नहीं आएगा, ये लड़ाई के भाव से नहीं आएगा, हम बातचीत करेंगे, हम चाहते हैं कि हो, लेकिन उसका तरीका अलग हो, उसका तरीका वो नहीं हो जो भाजपा करती है, नफरत फैलाती है, विभाजन करती है। पहले हिंदू मुसलमान में फर्क स्थापित करती थी, अब हिंदुओं के बीच में रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य में कर रही है, आप में और हम में भेद कर रही है। आप दीपक जलाइए ना, आप अपने अलावा 10 दीपक और जलाइए, कौन रोकता है आपको? रोज दीपक जलाइए। देखिए दीपक जी, मैं तो सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। और वो लोग ज्ञान देते हैं धर्म के बारे में, वो लोग विचार अपने प्रकट कर रहे हैं जो जिस पार्टी के लोग कभी चंद्रशेखर के नाम पे, कभी उनके मंत्री उनके बहाने, कभी किसी विधायक के बहाने पूरे समय अगर कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस को, हिंदू धर्म को, सनातन को सिर्फ और सिर्फ गालियां दी हैं। और यही कारण है आज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज जब ये देख रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी जिस प्रकार से उमंग और उल्लास के भीतर है, जिस प्रकार से पूरा वातावरण राममय हो चुका है, कैसे भाई नवल किशोर जी बेचैन मत होइए। आपने इतना देर बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा, ठीक है? बेचैन मत होइए, नहीं बेचैन मत बोलिए, आप तय करेंगे सच बोलने का। अभी मैं सच बताऊं? नहीं, आप ही तय कीजिए, लेकिन कम से कम बोलिए तो अच्छा लगेगा आपको। नहीं बोलिए ना, तो दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। आप बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा, धैर्य से सुनता रहा। यही सनातन है, ये इंडी गठबंधन नहीं है। नहीं, यही सनातन है,
यही सनातन है, यही सनातन की मैं बेचैन आप चुपचाप हैं, सुनता हूँ। दुखी अभी कौन मैं बोलूंगा है? चारा चोर, अभी मैं बोलूंगा चारा चोर, अभी मैं बोलूंगा नौवीं फेल था, कष्ट होगा, मैं कुछ नहीं बोल अरे रहा। सनातन चुपचाप सुनता है, सुनने औकात दीजिए, असली वही है सुनने ना? दीजिए भाई। अरे आपकी चारा चोरी पहचान क्यों वही किया? है, अरे क्यों आपकी चारा चोरी औकात किया? वही है, क्यों चारा आपकी चोरी की जेल भाषा गए? वही है। क्यों चारा चोरी की दूसरा सजा हो है गई क्या? आपको? देखा ना कितना क्यों नौवीं बेचैन फेल लोग है? हैं। मुख्यमंत्री का अरे बेटा नौवीं भाई फेल है, चारा अरे छोड़ के मुख्यमंत्री का सब बेटा बोलो। नौवीं फेल है, क्या बोलोगे? चारा चोरी क्या की है, बोलोगे? सजा याफ्ता हुए, जेल काटे, अरे और बैठ के विचार दे रहे सर्टिफिकेट ही हैं, नहीं है। चारा चोरी करने वाले, सर्टिफिकेट ही नहीं है। चारा चोरी करते हिम्मत है हैं, जानवर बोलने तो का। पूरी छोड़ते, सर्टिफिकेट जानवर ही तो पूरी नहीं छोड़, है। अरे जानवरों तक पूरी छोड़ते बेचारों को, पशुओं तक का चारा खा गए, ऊपर से भगवान राम पे बोलते हैं, ऊपर से रामचरितमानस पे बोलते हैं, जेल काटते हैं। नवल किशोर जी जेल आपके काटते बीच में नहीं बोले हैं, प्लीज। जेल काटते नवल हैं। किशोर जी, प्रोफेसर साहब आपके जेल बीच में काटते नहीं हैं। बोले प्लीज। अरे और नहीं घटिया, ऐसे मत बोलिए। अरे और घटिया हाँ? बोलने दीजिए ना बीच में इनको। हाँ? असली नहीं मैं नहीं बोल रहा पहचान की हूँ, यही है। आप मुझे मत टोकिए, असली मैं चुपचाप आपको पहचान धैर्य से वही है। सुनता रहा, मैं चुपचाप अरे आपको धैर्य से असली सुनता रहा। पहचान सुनिए, वही है, अब क्या सुनिए, बोलिएगा सुनिए, आप? अरे सुनिए भाई, फिर अब वो मत दिखाइए अपना, आपके बारे में सब अरे जानते हैं कोई ढंग का तो बात पार्टी के बारे में, करो। आप उसका चरित्र मत दिखाइए, चरित्र के बारे में सब जानते हैं पार्टी के। देखिए दीपक जी, मुझे तो बस इतनी हैरानी हो रही है, जो लोग सरकारी पैसे पे, सरकारी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, गोल टोपी लगा के रोजा इफ्तार की पार्टी करते हैं, रोजा इफ्तार की पार्टियां हो रही हैं, जाके सालाना उर्स मना रहे हैं, और अभी तो तस्वीरें आई हैं, आरजेडी के जो नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, उनकी तस्वीरें आई हैं कि गोल टोपी लगा के वहां बकायदे कलमा पढ़ रहे हैं। तब धर्म और राजनीति अलग नहीं होती है। लेकिन आज अगर देश के मर्यादा पुरुषोत्तम जिसमें देश की आत्मा बसती है, आज अगर पूरा देश राममय हो गया है, तो तकलीफ क्यों हो रही है भाई? आप मत करिए, आप गाली देते रहिए। आपके इंडी गठबंधन के स्टालिन हुए, आपके फिर आप बीच में आ गए, फिर बीच में आप आ गए। अरे नवल जी, मैं तब से धैर्य से आपको सुन, आप भी सुन लीजिए भाई, आप बोलिएगा उसके बाद आ रहा हूं मर्यादा पे, आपकी मर्यादा पे। क्या दिक्कत है? देखिए फिर आप आ गए, फिर बीच में मत टोकिए, मैं धैर्य से सुन रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक सुन रहा हूँ भाई। आपने जितना झूठ बोला मैं चुपचाप सुनता रहा, मुझे बोलने दीजिए ना। ये हम सब वर्चुअली जुड़े हैं, आप भी वर्चुअली जुड़े होंगे, एक दूसरे को टोकेंगे। अच्छा नहीं प्रोफेसर साहब मत करिए ना, एक तो वो आज स्काइप पे जुड़े हुए मेरे ख्याल से, स्काइप पे या जूम पे, उनकी आवाज कटती है अगर आप बीच में बोलते हैं। नफरत कौन करता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नफरत किस प्रकार की नफरत दिख रही है वो पूरा बिहार देख रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उमंग और उल्लास का वातावरण है, उसमें आप लाख गाली दीजिए, पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, दीपक भाई, पूरा का पूरा, उदयनिधि हो, स्टालिन हो, चंद्रशेखर हो, स्वामी प्रसाद हो, न जाने कितने नाम है, ये केवल सनातन को गाली दो, सनातन को डेंगू बोलो, सनातन को मलेरिया बोलो, सनातन को एड्स बोलो। आप जितनी गाली देते हैं ना, आप वही है ना जिसने बड़े गर्व के साथ कहा था रथ यात्रा रोक ली है, गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ? इस देश के सनातनियों ने अपनी ताकत दिखा दी, अपनी ताकत। फिर नवल जी बीच में टोकिए मत, फिर मत टोकिए प्लीज, अरे मत टोकिए भैया, सुन लीजिए, हम तो आप ही की बात कर रहे हैं। अरे हम आप ही की बात कर रहे हैं, बड़े गर्व से कहा था रथ यात्रा रोक ली, गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या कर लिया? आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनके खड़ा हो गया। और सुनिए, भगवान कृष्ण मथुरा, अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि अयोध्या तो पूरा हुआ, अब मथुरा की बारी है, मथुरा पर भी बोलिएगा। भाई मजा आया। दोस्तों पता नहीं हमारे देश के विपक्ष को हो क्या गया है, ये अपनी सीटें बढ़ाने की बजाय अपने ऐसे ऐसे बयान दे देकर सीटें घटाने में लगे हुए हैं। पता नहीं इनके दिमाग पर कौन सा कालनेमी बैठा है। दोस्तों डिबेट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस डिबेट वीडियो के बारे में अपना जो भी कमेंट है हमें कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।